से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोली सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, हरि बोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का सादर अभिवादन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के इस एपिसोड में श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की प्रेरणा से एक कबीर साहब का सुंदर भजन है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा है आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। भजन के बोल हैं, दीवाने मन कब रे भजे वो हरि नाम। 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 बालापन हंस खेल गवायो जौवन व्यापो काम। बालापन हंस खेल गवायो यौवन व्यापो काम। बूढ़ो हुओ तन कापण लाग्यो, बूढ़ो हुओ तन कापण लाग्यो, लटकण लाग्यो चाम रे। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। लाठी टेक चले मार्ग में सयो जाए नहीं घाम। लाठी टेक चले मार्ग में सयो जाए नहीं घाम। नैनों से अंध श्रवण नहीं सुनिए, नैनों से अंध श्रवण नहीं सुनिए। दांत हुए बेकाम रे। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। खटिया से भूमि पर कर दे छूट जाए धन धाम। खटिया से भूमि पर कर दे छूट जाए धन धाम। कहे कबीर तब क्या बने भाई, कहे कबीर जब क्या बने जब पढ़िए जम से काम रे। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम। घर की नारी विमुख हुई बैठी पुत्र करें बदनाम। घर की नारी विमुख हुई बैठी पुत्र करें बदनाम। बड़बड़ात है बूढ़ो, बड़बड़ात है बूढ़ो सब दिन अटपट आठों याम रे। दीवाने मन कब रे भजे गो हरि नाम।
दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम। खटिया से भूमि पर कर दे छूट जाए धन धाम। खटिया से भूमि पर कर दे छूट जाए धन धाम। कह कबीर तब क्या बनेगी, कह कबीर तब क्या बनेगी, जब पड़िए हमसे काम रे। दीवाने मन सब कबरे भजे वो हरि नाम। दीवाने मन कबरे भजे वो हरि नाम। तो सजनों, संत कबीर समझाते हैं, बालापन हंस खेल गवायो, यौवन व्यापो काम। बचपन में हम हंस खेल करके हमारा समय बीत जाता है। जवानी में हम घर गृहस्थी में गफलत में हो जाते हैं, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, और बूढ़ा हुआ तन कांपन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम। और वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर कांपने लग जाता है, खाल भी लटकने लग जाती है, सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि भाई हे जीव, फिर कब हरि के नाम का सुमरन करेगा। अब मौका तुम्हारे हाथ में है, इसको जाने न दें। प्रभु के नाम भी साथ में सुमरन करते चलें। भगवान ये नहीं कहते कि भाई सारा काम छोड़ करके और मेरा भजन करो। वो कहते हैं हाथ कारबल और मन यार बल। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये रामायण कह रही है। कहते कर से कर्म करो विधि नाना, जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य भाव से उसको हम पूरा करें। संसार का जो कर्तव्य भाव से हम सारा काम, ड्यूटी है तो ड्यूटी करें, दुकान है तो बिजनेस करें, लेकिन हमारा जो ध्यान है, कहते हैं वह परमपिता परमात्मा में एकाग्र होना चाहिए। वो विधि जैसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा निरंतर सुमरण भी कर। आप बताइए, जब अर्जुन युद्ध करते हुए भी उस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरण कर सकता है, तो क्या हम संसार के कार्यों को करते हुए प्रभु के नाम का सुमरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें वह भजन की जो टेक्निक है, वह जो विधि है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वो टेक्निक हमें समय के महापुरुष के पास में जाकर के सीखनी होगी, समझनी होगी। वह जो ज्ञान है ऐसा ही है, सोते हुए भी, चलते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी उसका चिंतन किया जा सकता है। ऐसा वो सुंदर भजन है, तभी उसका नाम है निरंतर। निरंतर मतलब जिसमें कोई अंतर न पड़े। जितने भी हम साधन करते हैं, चाहे हम माला फेरते हैं, चाहे हम जीभ से संकीर्तन करते हैं, मुख से संकीर्तन करते हैं, इनमें जो है इंद्रियों से जितना भी साधन होने वाले हैं, संत कहते हैं इनमें अंतर है। निरंतर माला एक ऐसी साधना भी है जिसमें कोई अंतर नहीं होता। वो कहते हैं वो साधना क्या है, उस साधना के बारे में संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, निरंजन माला
घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास उल्टात। संसारी नर समझे नाही, संसारी नर समझे नाही, बिरथाई जन्म बियात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ब्रह्मानंद जी कहते हैं भाई, वो जो निरंजन माला है, जो निरंतर चलती रहती है, हमारे श्वासों के अंदर है। देखो आप, श्वास ऐसी चीज है, हम सो जाते हैं लेकिन श्वास निरंतर चलता रहता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो श्वास की उपलब्धता वहाँ पर रहती है। तो सज्जनों, ऐसा साधन हमें करना है जो श्वास श्वास हमें कर सके, जिस सुमरन कर सके। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जानू या श्वास को आवन होए न होए। संत कबीर कहते हैं, श्वास श्वास से हरि नाम का जप करना सीखो। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे काहे धूर मिलाए। इतना महंगा श्वास हमको परमपिता परमात्मा ने बख्शा है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए सजनों, कहा कि वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम रे दीवाने मन, कब रे भजे गो हरि नाम। हे दीवाने मन, कब तू प्रभु के नाम का सुमरन करेगा। लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो जात नहीं घाम। लाठी टेक करके और चलने लग जाता है। धूप और ठंड सर्दी वर्षा सहन नहीं होती है, आंखों से अंधा हो जाता है, श्रवण से बहरा हो जाता है, और सारा मुख जो है, दांत जो है गिर जाते हैं, खाली हो जाता है। सज्जनों, बेकाम हो जाते हैं दांत। ऐसी अवस्था में कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, अभी भी तू नाम का सुमरन करना सीख ले, तेरा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। घर की नारी विमुख हुई बैठी, पुत्र करें बदनाम। जब जीव ये अक्षम हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो सब इससे विमुख हो जाते हैं, कोई सेवा करने को तैयार नहीं। सज्जनों, कहते हैं घर की नारी, और तो और सबको छोड़ दो, घर की जो नारी है वो भी सेवा करने से विमुख हो जाती है। घर की नारी विमुख हुई बैठी, पुत्र करें बदनाम। और पुत्र जो है, कहते हैं वह पिता को दोष देने लग जाते हैं कि पिताजी ने कुछ हमारे लिए किया ही नहीं। सज्जनों, ऐसी ये संसार की आदत है, ऐसी व्यवस्था है। कबीर साहब कहते हैं, घर की नारी विमुख हुई बैठी, पुत्र करें बदनाम। और बड़बड़ात है बूढ़ो अटपट। कहते हैं हमेशा ये बूढ़ा जो है, शरीर हमारा मरता नहीं है, मरे तो पिंड छूट जाए, बड़बड़ाता रहता है, खांसी खुल करता रहता है। ऐसे ये जीव दुखी होने लगता है। इसलिए कहते हैं बड़बड़ात है बूढ़ो अटपट, अटपट आठो याम रे दीवाने मन, कब रे भजे गो हरि नाम। हे मन, तू कब उस प्रभु के नाम का सुमरन करेगा। देखिए सज्जनों, संत कितना कितना हमें समझा रहे हैं, पर ये जीव जागता नहीं है। इसलिए बार बार संतों ने बार बार चेतावनी दी कि कब न जाने कब इस जीव के ऊपर ऐसा शब्द की चोट लग जाए और वह जाग जाए और प्रभु के नाम के सुमरण में लग जाए, उसका जीवन जो है सार्थक हो जाए। इसलिए संत कहते हैं खटिया से भूमि पर कर दें,
जब इस जीव मरणासन्न जब जीव हो जाता है तो कहते हैं उसको खाट से धरती पर उतार देते हैं। ये हम सब देखते हैं, प्रैक्टिकल है। खटिया से भूमि पर कर दें, छूट जाए धन धाम, सब कुछ छूट जाता है। और कहे कबीर तब क्या बने, जब पढ़िए यम से काम रे दीवाने मन, कबरे भजे वो हरि नाम। कहते हैं एक दिन सबका जो है पाला प्रभु से, यमराज से पढ़ना है सजनों, तब क्या बनेगी, क्योंकि पल्ले में हमारे कुछ अमानत न होगी और आएगा नोटिस जमानत न होगी। तो इसलिए भाई भजन की कमाई करो, सत्संग की कमाई करो, शुभ कर्म कमाओ, परहित पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। लोक में सबका मंगल करो, सबका हित चाहो, सबकी मंगल कामना करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए सजनों, संतों के पास जाकर के उस नाम को, उस नाम का जो ज्ञान है वो हमारे पास हम जाकर के समझें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। हमारे अनेक प्रकार के जीवन में किए हुए अपराध सब माफ हो जाएंगे हम जब संतों के पास जाकर के प्रभु के नाम का सुमरन भजन करेंगे। इसलिए सजनों, इतना ही कह करके आज की इस एपिसोड को विश्राम देते हैं। फिर आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका मंगल हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।